फंक्शन का मेन काम है रीयूजेबिलिटी। एक कोड को बार बार यूज करना हो तो हम उसके लिए फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? फंक्शन इस्तेमाल। कोई चीज प्रोग्रामिंग में आपको भी प्रोजेक्ट भी दोगे, उसमें नजर आएगा आपको कि एक कोड बार बार इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैं आपसे बार बार पूछता हूं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो आपसे पूछे योर नेम क्या है, जब तक नाम ना दो पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। या एक ऐसा प्रोग्राम हो जो हर 2 मिनट बाद सॉरी पूछे। बस माइंड में रख लो कि जो चीज बार बार इस्तेमाल हो रही होती है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? फंक्शन। फंक्शन एक मेथडोलॉजी का नाम है। उसके अंदर भी वेरिएबल्स ही बनेंगे, उसके अंदर भी लूप ही लिखोगे, उसके अंदर भी इफ एल्स स्विच ही लिखोगे, लेकिन उसका बनाने का एक तरीका होता है। दैट इज द स्ट्रक्चर टू मेक द फंक्शन। ये स्ट्रक्चर है फंक्शन। मार्कर है किसी के पास? ये स्ट्रक्चर है फंक्शन बनाने का। ये जो ये वाला है ना, यहां तक ये void my method और this one फंक्शन बनाने का। देखो प्रोग्रामिंग में लिखने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी एक विश लिस्ट है और मैं सोचूं वो प्रोग्राम बन जाए, नहीं, उसका एक तरीका होता है, उस बॉडी में आपको आना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने का साइन क्या सिग्नेचर है, स्ट्रक्चर क्या है कि आप void देंगे, इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि void हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, क्या हो, वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन माइंड में रख लें void लिखा और उसका नाम। जैसे आप इंसान, आपका भी नाम है, ठीक है ना, इनका नाम जोकियो है, इनका नाम प्रकाश है, कनेश है, सही। इस तरह अंसारी साहब हैं, सफीर, हर शख्स का नाम होता है। इसी तरह इस फंक्शन का नाम आए। नाम शुड बी मीनिंगफुल। कोशिश करें कि नाम से मालूम पड़ जाए कि उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू विद मी? फंक्शन का नाम क्या होना है? शुड बी कन्वीनियंट, शुड बी मीनिंगफुल। नाम अगर मैं लेट से मैं इसका नाम लिख दूं एबीसी, तो एबीसी से क्या आपको मालूम समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है एबीसी? लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ मैंने? माई मेथड। तो मतलब है कि मैंने इस फंक्शन का काम है कोई मेथड लिखा हुआ। ये नेम है, यहां पर आप एबीसी दे दो, नाम XYZ दे दो, वो आपको चलेगा। और मैंने क्या लिख दिया? कंसोल डॉट फाइंड वर्क। ये पूरी फंक्शन की बॉडी, ये जो देख रहे हो, ये दैट इज ये फंक्शन। ये भी क्या है? फंक्शन है। void और ये क्या है? उसका नाम है, ये पैरामीटर है, और ये इसको कॉल, इसे ये वो है जो कॉल क्लास कॉलिंग हो रही है। ठीक है। फंक्शन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कि कोई चीज बार बार हमें यूज करनी है। अच्छा देखें, ये फंक्शन की बॉडी को हम पढ़ लें। मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ गेट यूजर, तो दिस इज कॉल्ड मेथड नेम। ये जो मैंने लिखा हुआ ना, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये फंक्शन की बॉडी बनाने का सिग्नेचर है, या फॉर्मूला है, या स्टैंडर्ड है, या SOP कह लो आप। ये तरीका है फंक्शन बनाने। क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर। ये एक्सेस स्पेसिफायर मींस ये जो पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, वो क्या है वो हम स्टडी करेंगे। अभी आप ये लिखो भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट ऑन दैट लेवल। वक्त के साथ साथ आइडिया होगा कि पब्लिक का फायदा क्या है, प्राइवेट का फायदा क्या है, और दूसरे जो मॉडिफायर है, स्पेसिफायर का फर्क क्या है। फिर आता क्या है? रिटर्न टाइप। फिर क्या आ रही है? देखें ये क्या लिखा हुआ मैंने? रिटर्न टाइप। दिस इज कॉल्ड ये void। void मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। void मींस कुछ भी रिटर्न नहीं कर। बिल्कुल ऐसे समझो कि एक शख्स ऐसा है जिसको पैसे दो, जेब में रख के चला जाएगा, वो पैसा वापस नहीं देगा, तो void। उसके बाद क्या देना होता है हमें? मेथड। क्या नाम देना होता है हमें? मेथड। ये देखो क्या देना होता है हमें? मेथड नेम। क्या देना था? मैं मेथड नेम, वो ये रहा। गेट, इसमें मेथड नेम क्या है? गेट। क्या नाम है इसे? मेथड नेम गेट यूजर। ये रहा। बात समझ में आ रही है आपको? आपने दे दी गेट यूजर। जी, फंक्शन बॉडी बनाने का तरीका हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, ये हमने जो फंक्शन पढ़ा है उसके बारे में चीजें ये। एक्सेस स्पेसिफायर का काम क्या है? वो ये है। रिटर्न टाइप का क्या फायदा होता है? दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। और मेथड नेम क्या करता है? ये करता है। ये छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि आपको एक आइडिया मिल जाए। हम क्या कर रहे हैं? सिंपल से पहले फंक्शन बनाते हैं। सिंपल छोड़ दें सब। देखिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सिंपल देता हूँ। फंक्शन का तरीका क्या है? मैंने लिखा void। क्या लिख दिया मैंने? तो जूम कर लेता हूँ, उसको थोड़ा नजर आ जाएगा आप लोगों को। क्या लिखा मैंने? void लिखा। और फिर उसके बाद होता है मेथड का नाम। मैंने मेथड का नाम दे दिया लेट्स से टेस्ट।
क्या नाम दे दिया इसका, और ये फंक्शन साइन डबल ब्रैकेट, ये फंक्शन का साइन है, और उसके बाद आते हैं करली ब्रैकेट। ये फंक्शन की पूरी बॉडी बन गई। क्लियर है बात, गेटिंग माय पॉइंट। और यहां पे लिख देता हूं मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैसेज दे दिया माय फर्स्ट फंक्शन और मेथड जो भी लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या लिखा है, टेस्ट क्या चीज है, ये उस मेथड का नाम है। ये कैसे मालूम पड़ेगा ये फंक्शन है या नहीं है, ये डबल ब्रैकेट्स, ये दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ये आपको ही बताएगा कि ये फंक्शन है या नहीं। हाँ वो एक्सिस स्पेसिफायर है, उसका भी नहीं स्टडी कर रहे, बात की बात, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी आपके, अभी सिंपल रख रहे हैं। और ये क्यों एरर दे रहा है इफरा, आप बताएं बेटा, एरर क्यों दे रहा है, ये रेड जो आ रहा है, हाँ इनको बोल रहे थे क्यों दे रहा है। हाँ जी बताइए, ये एरर पूछो, रेड आ रहा है, ये दैट इज कॉल्ड, जो मेरा अभी लेके गया हूँ, इस पे कौन बताएगा एरर क्यों आ रहा है ये। हाँ सेमी कॉलन। ये अब आप एज्यूम करो आप प्रोजेक्ट पे काम करके लिया, जानबूझ के मैं ऐसा एरर शो कर देता हूँ और बोलता हूँ एरर क्यों आ रहा है, और इफ यू नॉट गोइंग टू रिप्लाई मी बैक, तो मैं क्या करूंगा, नंबर मिलने चाहिए, आंसर योरसेल्फ। गेटिंग माय पॉइंट। ये जो एरर आया था ये तो बता भी रहा है, ये देखो मैं हटा रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है, चीख चीख के बोले, क्या कह रहा है, ये देखो ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड क्या कह रहा है, आ रहा है ना बोला लिखा हुआ यार, ये सही, ये मैंने लगा सही है। अब ये जो मैंने मेथड बनाया है टेस्ट, ये कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को बना के हमेशा कॉल करा जाता है, क्या किया जाता है, खुद ब खुद फंक्शन प्ले नहीं होगा। ये देखो मैंने ऊपर यहां लिखा और यहां कॉल करे, कैसे कॉल करते हैं, इस फंक्शन का नाम क्या है, और उसके बाद ये फंक्शन साइन सेमीकोलन। गेटिंग माय पॉइंट। अब जब मैं चलाऊंगा क्या प्रिंट आ जाएगा, माय फर्स्ट, प्ले करता हूं, आगे जी माय फर्स्ट फंक्शन, ये देखें आ गया नहीं आ गया, माय फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है सबको नजर, इट्स ओके। ये देख लिया आपको माय फर्स्ट फंक्शन ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको मैं डीबग करता हूं, डीबग कैसे करेंगे, जो टेस्ट लिखा हुआ है यहां पर ये रेड मार्क लगा दें, ये लगा दी रेड मार्क। अब जब देखते हैं प्रोसेसिंग कर कैसे रहा है, थोड़ा समझना, आर यू विद मी, घबराओ मत, इसको कुछ भी नहीं है, कोई टॉप चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पीनट है। ये रेड स्पॉट लगा दिया मैंने, ये प्ले कर दिया, ये फंक्शन साइन आ रहा है, F5 कर दें, क्या कर देंगे, F5 किया तो ये रेड स्पॉट पे आके रुक जाएगा, देखो रुक गया, येलो हो गया, येलो हो गया, येलो मतलब ये यहाँ पे आके रुक गया, अब आगे नहीं जा रहा, मैंने डीबगिंग पे लगाया। अब मैं F11 एक स्टेप आगे जाना, क्या करूंगा, F11, ये कहां जाएगा, ये फंक्शन की बॉडी में जाएगा। फंक्शन की बॉडी किधर है, नीचे है ना, जैसे मैंने F11 करा, कहां गया देखो, आया नहीं आया बॉडी में, वहां क्या प्रिंट करेगा ये, माय फर्स्ट, और ये बॉडी एंड हो गई और ये बाहर आ गई, यानी जो मैंने ऊपर टेस्ट लिखा है वो नीचे आ रहा नहीं आ रहा। आप बात समझ में आ रही है आपको मेरी, मैं दोबारा उधर आके बता देता हूं आपको कि जो मैंने डीबग पॉइंट लगाया टेस्ट, जैसे ही इधर आएगा ये फंक्शन साइन है, ये जो ब्रैकेट में नजर आ रहा है सैफुर रहमान, ये क्या है, हसन क्या है, ये फंक्शन साइन है। इफरा क्या है बेटा, ये फंक्शन साइन कैसे मालूम पड़ेगा, फंक्शन साइन है, डबल ब्रैकेट से, जो कि कैसे मालूम पड़ेगा, डबल या कैसे मालूम पड़ेगा, ये डबल ब्रैकेट, मुदस्सिर कैसे मालूम पड़ेगा, ये मुझे जिंदगी में इतने नाम याद नहीं जितने इस क्लास के याद हो, मुझे नाम याद नहीं होते, शक्लें याद रख लो, नाम याद नहीं होती, इसका नाम भी मुझे बड़ी मुश्किल से याद हुआ, मैं उसको याहिया करके बुला रहा था, मैंने तुम याहिया कितना टैलेंटेड हो, कह रहा सर इतना बुरा बोला तो नहीं बोले, नाराज हो गया है। ठीक है, जैसे ही मैंने टेस्ट पे क्लिक करा, ये इधर आएगा, ये पढ़ा, ये बॉडी खत्म हुई, वापस अपनी पोजीशन। दिस इज द फीचर ऑफ डीबगिंग, डीबगिंग करना सीख लो, तुम्हारी रोजी रोटी चलनी शुरू हो जाएगी। मैंने इधर डीबग पॉइंट लगाया, वो इधर आया तो था, दोबारा करता हूँ, देखो, हाँ दोबारा जितने बार चलाओगे, जब तक ये रेड स्पॉट लगा हुआ है, ये हमेशा यहाँ के रुके। अगर डीबगिंग हटानी है तो ये रेड स्पॉट को हटाना होगा। फायदा ये है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तो मालूम हो,
इन कैमरा हो क्या रहा है वो तो मालूम पड़ा आपको। इस दीवार के पीछे पूरा प्रोसेस हुआ और मैंने लाके दे दिया, ये लो। आप कहते हैं सर ये हो तो गया, कैसे हुआ वो भी तो बताएं, तो जादू थोड़ी है। तो मैंने क्या करा, मैंने अच्छा जो दीवार के पीछे काम कर रहा था, जो आपको रेसिपी बना रहा था, वो आपके सामने लाके रेसिपी कर। अब ये जो दिमाग में था ना, ये मैंने लिखा है क्या होगा, ये क्यों लिखा है, अगर मैंने इसे कहते हैं कॉलिंग, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। और स्कॉलिंग जैसी होगी इसको ढूंढेगा, इधर आएगा और फिर प्रिंट करेगा। अगर ये चीज मैं डीबगिंग करके ना दिखाऊं तो आपको आइडिया मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ चीजें दिमाग से देखो। मैं बोलता एटम, विद एटम कहाँ है, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। मैं हमेशा अजीब अजीब सवाल करता था। मुझे बड़े मशहूर कोड याद है उसकी, जॉन एलियन की। वो कहता है मैं बहुत अजीब हूं, मैं बहुत इतना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और जरा मलाल भी नहीं है। खुद को तबाह कर लिया और जरा मलाल भी नहीं है। तो दैट इज द पॉइंट। चीजें तो मालूम पड़े कि प्रोसेस में हमेशा बोलता था वेयर इज एटम, किधर है प्रोटॉन्स, किधर है, देखें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किधर है। मैं ऐसी सवाल पूछता था, क्लास से बाहर निकाल देंगे, क्या ये सवाल पूछ रहा है, इसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लाके कहां से दिखाएं। लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं टेस्ट, मैंने डिबगिंग करी, इधर आया, लेके ऊपर गया नहीं गया, जो चीज बोल रहा हूं नजर आ रही नहीं आ रही जी। हाँ वही उसी पे आ रहा हूं मैं, बना जी। बाहर बनाएंगे, बाहर कॉल बॉडी के अंदर करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपने स्टेज पे आके परफॉर्म करना है तो रिहर्सल कहां करेंगे, स्टेज पे आके करेंगे, पीछे करेंगे ना, पीछे अपने रूम में जो भी आपका रिहर्सल पॉइंट है वहां रिहर्सल करेंगे और परफॉर्म कहां के करेंगे, स्टेज पे आके करेंगे। तो फंक्शन बना पीछे लेते हैं और जब जब हमें इसको करना हम टेस्ट लिखेंगे, कॉल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखते हैं दोबारा इसको। मैंने क्या करा, ये टेस्ट है F11 से आगे जाएंगे, ये इस पर आया और ये बाहर। अगर मुझे ये टेस्ट एक और दफा कॉल करना है, क्या करूंगा तो बता सकता है। मैं चाह रहा हूं एक दफा टेस्ट और है तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, टेस्ट। अब कितनी दफा कॉल होगा ये, अगर मैं लिख देता हूं टेस्ट, अब कितनी दफा कॉल होगा ये कैसे मालूम पड़ेगा फंक्शन है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स आ रहे हैं इसका फंक्शन। अब ये कितनी दफा कॉल हो जाएगा, 1 2 3 दफा। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। अगर मैं डीबग पॉइंट यहां लगाऊंगा तो कितनी दफा आपको नजर आएगा, 2 दफा। और अगर यहां डीबग पॉइंट लगाऊंगा तो कॉल 3 दफा होगा, लेकिन नजर आपको 1 दफा आएगा डीबगिंग। क्यों, डीबगिंग जहां लगा होगा वहीं से चलेगा वो। गेटिंग माय पॉइंट। मैं आपको समझाने के लिए लगा दूंगा। डीबग पॉइंट लगाया और क्या करूंगा, प्ले की शॉर्टकट की क्या है, F, क्या शॉर्टकट की है, F5 कर दिया मैंने। फौरन कैसे मालूम पड़ा, इधर आके रुक गया, येलो मार्क। येलो मार्क आपको बता रहा है कि यहाँ पर पॉज हो गया, रुक गया। क्यों रुक गया, कि पूछ रहा है, कह रहा सरकार महाराजा बताइए अब क्या करूं, आगे जाऊं या बाहर आ जाऊं। अगर एक स्टेप आगे जाना है तो क्या करेंगे, F11। क्या करेंगे, F11 करेंगे। ये कहां जाएगा, आया फिर फंक्शन की बॉडी पे, देखें क्या आ गया, माई फर्स्ट, बाहर आ गया। ये देखें फिर किस पे गया, वो कहां है, दूसरे पे, मोइस कहां पर इस वक्त में। लाइन नंबर क्या है, लाइन नंबर बताओ, लाइन नंबर 6 पे आगे रुक गया। फिर कहां गया, ये फिर फंक्शन पे आया। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग। ये क्या हो रहा है, फिर बाहर आया। आया कहां पर हूं मैं, सैफुर रहमान कहां पर हूं मैं, 7 पे हूं। अब ये कहां जाएगा, हसन कहां जाएगा, 12। आज जो क्यों अभी क्या प्रिंट करेगा, नीचे आ गया और ये बाहर आ गया। अब ये आ गया, समझ में आ रहा दानियाल, थोड़ा के बाद ये वीडियो इसलिए तुम्हारे लिए भी अपलोड की जाती है। देखो क्लियर मेरी बात। अब इसको प्ले कर दिया। अगर आपने एकदम से बाहर आना है तो आप ये इसकी शॉर्टकट की सारी जो लिखी हुई है, जो मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ डिबगिंग की, सब लिखी हुई है। ये F5 है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये F11 ये रहा, ये सब शॉर्टकट की लिखी है। F10 कोई मैं घर से सीख के नहीं आया, सब यही लिखी हुई, ये शॉर्टकट की लिखी हुई। अब F11 कर दो या मेन्यू से इस पे क्लिक कर दो, बात सेम है। और ये मैंने बाहर कर आ गया प्रिंट। ये देखो कितने दफा कॉल हो गया, ये देखो कितने दफा कॉल हो गया, ये देखो कितनी दफा कॉल हो गया। यार तुम लोग क्लैपिंग ही नहीं कर रहे, 3 दफा कॉल हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमने 1 दफा लिखा, जितनी दफा कॉल करोगे वो कॉल हो जाएगा।
फायदा क्या हुआ, कोड कितनी दफा लिखा मैंने, एक दफा, और से कॉल। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ये देखो मैं आपकी पावर पॉइंट में आता हूं, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स इसीलिए कर रहा हूं कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज बहुत मुश्किल है रहेगी, बार बार इसलिए बोलता हूं, प्रैक्टिस करोगे चीज कवर हो जाएगी। अभी मैं प्रैक्टिस का फायदा ये बता देता हूं। एक मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूं, ये देखें, ये कैलकुलेटर का, ये यहां बनाया हुआ रहा कैलकुलेटर का प्रोग्राम। ये क्या कर रहा है बताइएगा, ये फंक्शन है, कैसे मालूम पड़ेगा, डबल ब्रैकेट से। मैंने क्या नाम दिया इस फंक्शन का, और ये फंक्शन साइन। क्लियर है बात। और ये बॉडी इसकी स्टार्ट होगी और बॉडी इसकी खत्म होगी, दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। गेटिंग माय पॉइंट। वो इस फंक्शन का नाम क्या है, हाँ भाई हसन, क्या नाम है फंक्शन का, और इफरा इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ कैलकुलेटर का, आपका आमना इस वर्ड को चेंज कर सकता हूँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करें, वो अलग चीज है। हम ये कर सकते हैं। वॉइड मतलब रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न, अभी हम वो देखते हैं रिटर्न क्या होता है, अभी हम वो देखेंगे बाद में कि व्हाट इज रिटर्न टाइप, व्हाट क्या चीज है। इससे मत घबराना नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहा कोई। अच्छा, अभी हम लिखेंगे वॉइड और नाम क्या दे दिया उसका मैंने, कैलकुलेटर। इससे क्या होगा कौन बताएगा, इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैसेज आ गया। क्या नाम है आपका, अशर। इससे क्या होगा, इंटर योर फर्स्ट नंबर, पूछेगा, मैं पूछेगा नहीं, ये एक टाइटल लिखा हुआ है। कंसोल डॉट राइट लाइन किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कोई भी चीज शो ऑफ करानी हो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, इफरा इससे क्यों इस्तेमाल, इससे क्या होगा इफरा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा मोइज, इनपुट मांगे, क्या होगा ऐसे, हाँ, यानी जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो वो आपसे क्या पूछेगा, इंटर योर फर्स्ट, और जो भी नंबर दोगे वो किसमें स्टोर हो जाएगा, किसमें स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, या इससे क्या होगा, इससे मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, इंटर योर। कैसे मालूम पड़ेगा मैसेज है, राइट लाइन से कैसे मालूम पड़ेगा, यानी जब भी कोई मैसेज या लेबल, आपने कोई लेबलिंग करनी हो, कोई मैसेज दिखाना हो, तो क्या यूज करें, कंसोल डॉट राइट लाइन। समझ में, मतलब अगले को क्या मालूम पड़ेगा क्या मांग रहा हूं मैं आपसे, जी बोले। इनपुट ये है, इनपुट वाली लाइन ये है, वो ये है। अगर मैं ये चीज नहीं दूंगा तो आपको पता ही नहीं, वो आपसे इनपुट मांग रहा है लेकिन आपको नहीं पता वो क्या मांग रहा है। आप जब अपना जीमेल अकाउंट बनाते हो तो लिखा होता है ना, पासवर्ड डालिए यहाँ पर, अपना यहाँ पर नेम लिखें, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। लेबलिंग यही कहलाती है ना। आप अपना एटीएम अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट बनाते हो बैंक का या यूनिवर्सिटी का, वो लेबलिंग होती है ना कि यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ फादर नेम लिखना है, दिस इज कॉल्ड लेबलिंग। क्लियर है बात, ये 4 लाइनें क्लियर हो गई। अभी इन सब 4 लाइनें रन करके देखते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। डिबग लगा देता हूं, क्या लगा दिया मैंने, ये फंक्शन कॉल हो रहा है ऊपर, कहां कॉल हो रहा है देखें, कॉल हो रहा है पर, ये टेस्ट को मैं हटा देता हूं, टेस्ट को मैंने हटा दिया, एक टेस्ट आने दिया, सही है। अभी कैलकुलेटर कॉल होगा फंक्शन, कैसे, क्यों, कमेंट कर दिया, क्या कर दिया, कैसे मालूम पड़ेगा कमेंट करा हुआ है, जी इफरा कैसे मालूम पड़ेगा कमेंट करा हुआ है। ये फंक्शन जो है कैलकुलेटर, क्या ना, कैलकुलेटर फंक्शन किधर है, ये रहा, ये इसको कॉल करना है। मैंने बताया था ना, ये टेस्ट का बनाया था फंक्शन, इसको कॉल ऊपर ऐसे करा है मैंने, ये रहा। इसी तरह एक कैलकुलेटर बनाया हुआ, ये ऊपर कॉल करा हुआ, सही है, कोई इशू तो नहीं है, हाँ जी कोई इशू है या नहीं है, क्या इशू है, सुने सुने, ऊपर कमेंट करा, क्या इशू है मुदस्सिर, कहा किया वो कमेंट, ये देखें, ये मैंने कॉल तो करा हुआ है, कमेंट करा, ये रहा। इससे क्या होता है, अमान, अमान है ना, फाइक, इससे क्या होता है, कमिट हो जाएगा, वो चीज कॉल
डिसेबल हो जाएगी। अब मैंने इसको उठा लिया, ठीक है, मैंने डीबग पॉइंट लगाया हुआ है, मैं प्ले करता हूं। ये देखो यहां के रुका नहीं रुका। अब ये यहां आके क्यों रुका, ऊपर आके क्यों नहीं रुका, ये यहां कैलकुलेटर पे क्यों नहीं रुका, कौन बताएगा। ये इधर नहीं रुका, ये इधर नहीं रुका, ये नीचे क्यों चला गया, क्योंकि मैंने डीबग पॉइंट कहां लगाया था, नीचे लगाया। अगर मैं डीबग पॉइंट यहां लगाऊंगा तो ये कहां आके रुकेगा, कैलकुलेटर पे आके रुकेगा। बात समझ में आ रही तो बोलो, मेरे साथ हो तो बोलो। अच्छा जी, ये क्या मैसेज, अब मैं अगली लाइन पे जानेंगे, क्या करेंगे हम लोग, F11 क्या करेंगे, खाली आगे इधर। अब ये क्या पूछेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करता है, ये आपसे इनपुट लेता है, क्या लेता है, F11 करा, ये देखो इनपुट पे आया, ये रहा, इंटर योर फर्स्ट नंबर। अब जो क्यों कांगी स्क्रीन वही थी। अब ये देखो, ये सही सही सही। अब मैं अगर ये मैसेज नहीं दूंगा, वो तो यहाँ के रुका रहेगा, लेकिन आपको नहीं मालूम वो आपसे क्या मांग रहा है। तो लेबलिंग से आपको आइडिया होता है कि वो आपसे क्या चीज मांग रहा है। मैंने नंबर दे दिया 9, क्या दे दिया मैंने नंबर, एंटर। क्या कर दूंगा अब मैं, एंटर। नेक्स्ट लाइन पे आगे रुक गया। अब वो क्या प्रिंट करेगा, एंटर योर, मुदस्सिर क्या प्रिंट करेगा, अंसारी नाम है तुम्हारा, हसीब, क्या प्रिंट करेगा ये, सेकंड नंबर। आगे कहां चला जाएगा, या आमना, कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करता है, इनपुट लेता है, क्या लेता है, सैफुर रहमान, वो कहां गए, हाँ भाई, क्या लेता है। मैं इस वक्त किधर खड़ा हूं, 20, हाँ हाँ, साइन मतलब अभी तो जहां तक चल रहा है, अभी तो यहां तक चला रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता सब कर रहा हूं। ये देखो आगे वापस, अब क्या मांग रहा है वो आपसे, सेकंड नंबर। नंबर दे दिया मैंने 90, क्या दे दिया मैंने। आगे स्टडी करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। यहां तक बात क्लियर है, ये 4 लाइनें क्लियर हो गई आप लोगों को। ये कौन बताएगा बोर्ड पर आके कि पहले नंबर पे क्या होता है, दूसरे पे क्या होता है, कौन बताएगा, मोइज आ जाओ, शाबाश, मोइज के लिए क्लैपिंग करे, भागते हुए आ जाओ, मोइज भागते हुए आ जाओ, भागते हुए आ जाओ, शाबाश, भागते हुए आ जाओ, भागते हुए, भागते हुए, बिल्कुल शाबाश मोइज। पहली लाइन पे क्या हो रहा है, जल्दी आओ जल्दी, फर्स्ट लाइन पे क्या हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे खड़े हो यार, जानदार हो, बॉर्डर पे जंग लड़ो। ये इंटरव्यू फर्स्ट नंबर से क्या होता है, लेबल है, लेबलिंग करता है दिखाने के लिए। तू इनपुट लेगा दूसरे पे, फिर जाओ, शाबाश, क्लियर है बात ये। अच्छा, इससे क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या लिखा हुआ ये, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो। फिर क्या प्रिंट कर रहा है वो, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्लिक 1 फॉर, 2 फॉर, 3 फॉर एंड 4 फॉर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये इस तरह किया हुआ मैंने। ये मैंने क्यों दिया, मैं यूजर को बता रहा हूं कि अगर वो 1 प्रेस करेगा तो क्या करके देगा, एडिशन करके देगा, चीजों को सम करके देगा। अगर यूजर 2 प्रेस करेगा तो क्या करेगा, वो चीजों को माइनस करेगा। 3 पे क्या करेगा, 4 पे क्या करेगा, डिवीजन करेगा। अब आपने देखो ऊपर 2 नंबर ले लिए, पहला नंबर किसमें स्टोर हो रहा है, फर्स्ट नंबर में, किसमें स्टोर हो रहा है, इफ्रा, और दूसरा नंबर किसमें स्टोर हो रहा है, हसन, दूसरा नंबर किसमें स्टोर हो रहा है। अब मैंने लगाया स्विच, स्विच किस पे लगाया मैंने, चॉइस पे लगाया। स्विच किस पे लगाया मैंने, चॉइस पे। क्यों लगाया, यानी यूजर जो भी प्रेस करे, यूजर क्या प्रेस करेगा, 1 2 3 4, ऊपर दिया हुआ मैसेज। अगर यूजर, स्विच का सिंटेक्स ये है, अगर यूजर प्रिंट कर, यूजर क्लिक करेगा 1, तो क्या वो कर देगा, वो इस पे आ जाएगा, और ये करके क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा, काम खत्म। अगर यूजर 2 प्रेस करेगा, वो क्या कर देगा, ये काम करेगा, और फंक्शन आपका खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जरा इसको डीबग करके देखते हैं दोबारा। हाँ, अब इसको डीबग करके देखते हैं। मैंने F5 करा, प्ले करा, ये देखें कैलकुलेटर पे आगे नेक्स्ट टाइम जाने क्या करेंगे हम लोग, F11 करेंगे। ये क्या मांगे, सबसे पहले क्या लेबलिंग कर रहा है ये, इंटर योर फर्स्ट, इंटर योर फर्स्ट 5। ये इनपुट मांगा, मैंने नंबर दे दिया 10, क्या दे दिया नंबर,
F11 करा मैंने, ये देखें वो क्या मांग रहा है, इंटर योर फर्स्ट नंबर दे दिया मैंने 10, क्या दे दिया मैंने, फिर किधर आ गया वो, इंटर योर सेकंड नंबर आ गया। नेक्स्ट लाइन में जाने क्या प्रेस करेंगे, F11, फिर क्या मांग रहा है वो आपसे, इंटर योर सेकंड नंबर, ये आ गया, मैंने नंबर दे दिया 20, क्या दे दिया मैंने, फिर क्या बोलेगा वो, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, ये प्रिंट करेगा। और उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, 1 फॉर, ये मैसेज प्रिंट करेगा कि आप अगर 1 क्लिक करेंगे तो क्या करेगा वो, 2 क्लिक करेंगे तो, 3 क्लिक करेंगे तो, 4 करेंगे तो, ये आया। अब क्या ये रीड लाइन क्या कर रहा है, ये आपसे इनपुट मांग रहा है। देखो मैंने प्रेस कर दिया 1, क्या कर दिया मैंने, इंटर। अब ये स्विच लगाया, क्या लगाया मैंने यहाँ पे, इस चॉइस में क्या आया वो कौन बताएगा, इस चॉइस में इस वक्त क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है चॉइस में इस वक्त क्या होगा, कोई बता सकता है इस वक्त चॉइस में क्या होगा। ये देखो क्या आ रहा है चॉइस में, 1 क्यों आ रहा है कि मैंने क्या प्रेस किया था, 1। अब 1 मतलब कौन से केस पे जाएगा, 1 पे या 2 पे, 1 पे जाएगा। 1 पे गया, F10 करा, इस पहले उसमें क्या दिया था मैंने 10, दूसरे नंबर में क्या दिया था मैंने 10 और 20, इसमें क्या जमा हो क्या आ गया इसमें, और ये मैंने कंसोल डॉट राइट हैंड किया, ये ब्रेक और ये बाहर। ठीक है, ये F5 कर देता हूं मैं तेजी से, मैसेज आ गया, ये देखो आया नहीं आया, कहां गया 30, ये आ रहा है, यू चूज एडिशन, आफ्टर एडिशन आंसर इज 30। तो ये पूरा काम हमने किसके थ्रू करा है, सारा कोड लिखा है फंक्शन के थ्रू। दोबारा करते हैं इसको, जरा देखिएगा। अब मैं जरा डिबग के बगैर चलाता हूं। आर यू विद मी, सैफुर रहमान, आपसे पूछते जा रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा है सैफुर रहमान, इंटर योर फर्स्ट। अब आपकी बारी सैफ के बराबर में बैठे, क्या लिख दिया मैंने 20, क्या दे दिया मैंने, फिर क्या पूछ रहा है, सेकंड नंबर दे दिया मैंने 2000, क्या दे दिया मैंने, इंटर। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट यू वांट, क्लिक 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर, 3 फॉर, 4 फॉर, मैंने कर दिया 2, बल्कि मैंने कर दिया 2 कर दिया, और इंटर। क्या आंसर आ गया, 1 माइनस में आंसर आया 1980, क्योंकि पहली रकम मैंने छोटी दी और दूसरी वैल्यू मैंने बड़ी जी। मैंने मल्टीप्लिकेशन बॉडी बनाई हुई, देख लेते हैं, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। कैसे करेंगे बताएं मुझे, ये रहा 3 के लिए कैसे करेंगे, कौन बताएगा, बिल्कुल ऐसे ही केस, इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, यहाँ क्या लिख दूंगा 2 की जगह में 3, और इधर क्या कर दूंगा, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और क्या करूंगा, यू चूज मल्टीप्लीकेशन, क्या यूज किया तुमने, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या दे दिया मैंने, मल्टीप्लाई। सही है, कोई और चेंजेस तो नहीं करनी, देख लो। ये क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, क्या लिख दूंगा जी, बोले, यू चूज आफ्टर मल्टी। ठीक है जी, ये क्लियर है बात, ये कोई प्रॉब्लम। F5 करते हैं, दोबारा प्ले करते हैं। मैंने पहला नंबर दिया 200, दूसरा नंबर दिया 2, तीसरा 3, क्या आंसर आना चाहिए, आंसर आया नहीं आया 400, कहाँ आंसर, ये रहा, दिस इज आंसर, ये आंसर आ गया ना 400। क्लियर है बात ये। तो जो हमने काम किया था, जो स्विच के थ्रू कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्विच, और हम उसके थ्रू पूरा ये फंक्शन बना रहे हैं। इसमें आप लोग करें डिवीजन का, और ये पूरा कोड हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करें, वीडियो को देखें और पूरे मेथड को समझें, अपने हाथ से दोबारा कोड लिखें, तब चीज समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। 100% उसके बगैर काम ही नहीं है। अब देखो मैंने क्या करा, फायदा ये हुआ, जरा देखना मेरा फंक्शन का फायदा देखो जरा। ये कोड मैंने नीचे लिखा हुआ पूरा, कैलकुलेटर कोड लिखा हुआ ना, ये
और इसको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन कॉल करी हुई है, ये कॉल हो रहा है और पूरा कोड मैंने नीचे लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो कोड मैं यहां ऊपर भी लिख सकता हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल आप हो जाएगा। दोबारा इसी कोड को कॉल करना है, क्या करूंगा, इसी कैलकुलेटर का नाम दूंगा, ये दोबारा चल पड़ेगा। कैसे दूंगा, ये देखो, ये दे दिया मैंने। अब ये फंक्शन कितने पर कॉल होगा, आप कितने पर कॉल होगा, आप कितने पर कॉल होगा, लिखा कितना, कोड कितनी दफा लिखा आपने और कॉल कितनी दफा कर लिया आपने, 4 बार। दिस इज द यूजेज ऑफ द फंक्शन। लिखो एक दफा, जितनी दफा कॉल करना है सिर्फ नाम दो, वो आता रहे। क्लियर है मेरी बात? इनको अगर मैं हटा देता हूं तो ये आ जाए। अब इसमें डिवीजन का करो जल्दी से, खुद से डिवीजन है, कौन करेगा, जल्दी से करेगा। सही है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, प्ले करो, ये देखे चला रहे, प्ले करो, F5 करो। ये देखें इन्होंने करा, जबरदस्त। F5 करो। हाँ, नंबर दो, कोई भी नंबर दे दो, आप दे दो 10 दे दो, 10 इंटर। दूसरा नंबर दे दो, हाँ 2 दे दो, 2 दे दिया, एंटर करो। डिवीजन पे क्या है, 4 करो। आ गया 5 आंसर, ये आ गया ना 5, ये रहा डिवाइडेड, आंसर इज 5। गुड, जबरदस्त, दैट्स इट। तो ये आपका ये क्लास है। एक्सरसाइज आपने ये करनी है, आपने एक फंक्शन बनाना है। जो मैंने अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करा है, इसमें फंक्शन में आपने खेलना ये है कि जेंडर पहले पूछना है, मेल या फीमेल। अगर मेल हो तो उसको सेक्शन ए प्रिंट कर दे, और फीमेल हो तो सेक्शन बी प्रिंट कर दे। एक सिंपल छोटा सा ये बनाना। क्लियर है? फिर आपने प्रोजेक्ट पूछना है। जैसे लेट्स से आपने कहा इंटर योर प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। प्रोजेक्ट नेम के बाद आपका आ जाएगा हु इज द हेड ऑफ दैट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का हेड कौन है। फिर आएगा कि डेडलाइन पूछे, डेट क्या है सबमिशन की, 3 चीजें। सही है? और चौथी में आ जाएगा, जैसे वो करे फिर मैसेज आ जाएगा, योर नेम इज दिस, योर प्रोजेक्ट लीड इज दिस, योर प्रोजेक्ट डेडलाइन इज दिस, गुड लक। आखिर में क्या आ जाएगा, ये 2 चीजें आपने फंक्शन में करनी है।